हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुगल काल के बारे में। तो हम आप आज इसमें जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपसे अकबर के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जो पहली हमारी क्लासें रह चुकी हैं मुगल काल पे हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने आपको बाबर और हुमायूं के बारे में बता चुके हैं। अब जो आज हमारी जो क्लासेस में हम आपको बताएंगे अकबर के बारे में, उसमें कुछ मुगल काल के बारे में, कुछ और भी राजाओं के बारे में इनके रह गया था। तो अभी हम जो कंप्लीट करेंगे बारी बारी से, ऐसे कि अकबर का, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकबर का। तो आप हेडिंग डालिए अकबर। देखिए अकबर, तो अकबर का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1556 से 1605 ईस्वी। इसका जो टाइम पीरियड है 1556 से 1605 ईस्वी। यहीं पे आप देखेंगे इसका जन्म कब हुआ और कहां हुआ था। ये देखिए 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ। अमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ था। यहीं पे आप देखेंगे कि इसके पिता का नाम क्या है। पिता का नाम है हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। माता का नाम है इसकी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम क्या है? इसकी माता का नाम है। यहीं पे आप देखेंगे इसकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम है जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। यहीं पे इसके कला गुरु, जिन्होंने इसको कला की शिक्षा दी, कला गुरु का नाम है अब्दुस समद। अब्दुस समद। इसके कला गुरु का नाम क्या है? अब्दुस समद। तो ये हो गए इसके जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पत्नी जोधाबाई और कलागुरु अब्दुस समद। यहीं पर आप देखेंगे अकबर के धार्मिक उदारता के क्या कारण रहे। देखिए अकबर के धार्मिक उदारता के कारण, धार्मिक उदारता के कारण देखिए, पहला कारण था राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण। दूसरा है पत्नी जोधाबाई। इसी में तीसरा था दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म। क्या था? दीन इलाही धर्म, जो कि इसके ये धार्मिक उदारता के कारण है। नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे चित्रकला के विकास के कारण अकबर के समय में। चित्रकला के विकास के कारण। देखिए पहला कारण है कि ये कला प्रेमी शासक था। दूसरा है साम्राज्य में विस्तार। क्या है? साम्राज्य में विस्तार। यही देखेंगे तीसरा कारण था राज्य में शांति। और चौथा है आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता। तो ये थे चित्रकला में, इसकी अकबर के समय में चित्रकला के विकास के जो कारण थे, चार थे। ये कला प्रेमी शासक था। दूसरा साम्राज्य में विस्तार, इसके साम्राज्य में अच्छा खासा विस्तार था। राज्य में शांति थी इसके, और आर्थिक रूप से संपन्नता थी। ये थे चित्रकला के विकास के कारण। पूछा जाए कि अकबर के धार्मिक उदारता के कारण, तो राजनीतिक कारण पत्नी जोधाबाई थे, दीन इलाही धर्म, ये थे इसके अकबर के धार्मिक उदारता के कारण। यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए, पूछ लिया जाता है इसकी एक तो पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है, इसके गुरु का नाम, और इसका टाइम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में नोट करेंगे
कि मुगल काल की जो नींव डली थी ना वो हुमायूं के समय में डली थी, लेकिन जो इसका विकास हुआ चित्रकला का, मुगल चित्रकला का जो विकास हुआ था वो हुआ था अकबर के समय में। इसीलिए अकबर को मुगल कला का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आप इसे भी एक नोट कर लीजिए। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय में पड़ी, हुमायूं के समय में पड़ी, लेकिन चित्रकला का विकास, चित्रकला का विकास अकबर के समय में हुआ। इसीलिए अकबर को मुगल काल का अकबर को मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो मुगल चित्रकला की जो नींव डली थी ये हुमायूं के समय में डली थी, लेकिन इसका जो विकास हुआ था मुगल चित्रकला का ये हुआ था अकबर के समय में। इसीलिए क्या कहा जाता है, अकबर को मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहीं पे आप अगली हेडिंग डालेंगे, अकबर का गुजरात में द्रुतगामी अभियान। अकबर का गुजरात में एक द्रुतगामी अभियान हुआ था, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए हम बात करेंगे अकबर का गुजरात का द्रुतगामी अभियान। हेडिंग डालिए, अकबर का द्रुतगामी अभियान। देखिए अकबर ने अपने द्रुतगामी गुजरात के अभियान को 600 मील की दूरी को 600 मील की दूरी को मात्र 11 दिन में घोड़ा और ऊंट से पूरा किया। मात्र उसने 600 मील की दूरी को 11 दिन में घोड़े और ऊंट से उसकी सवारी से मतलब पूरा किया था। और अपने साथ अकबर 3 चित्रकारों को लेके गया था। पहला चित्रकार इसमें तारानाथ, जगन्नाथ और सावलदास, इन 3 चित्रकारों को लेके गया था। कौन कौन थे? और अपने साथ 3 चित्रकारों को ले गया, जिसमें
तारानाथ, जगन्नाथ और सावलदास। क्या था? सावलदास। तो यही देखिए, सावलदास ने सरनाल का युद्ध का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया। वहीं पर उसने सरनाल के युद्ध का भावपूर्ण चित्रण किया था, मतलब सरनाल के युद्ध का चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि अकबर ने जो गुजरात का जो अभियान था उसकी कितनी दूरी थी, तो 600 मील की दूरी, ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। कितने दिन में पूरा किया, तो आप बताएंगे इसको। उसने मात्र 11 दिन में पूरा किया। और क्या उसकी सवारी थी, तो घोड़े और ऊंट से किया था। यहीं पे पूछ लिया जाता है कि कौन से 3 चित्रकारों को अपने साथ ले गया था, जगन्नाथ, तारानाथ और सावलदास। इन 3 चित्रकारों को ये अपने साथ ले गया था। यहीं पे आप देखेंगे कि अकबर के द्वारा स्थापित की गई 3 जो चित्रशालाएं थी, एक तो उसने अकबर ने आगरा में स्थापित कराई थी, जो कि वर्तमान में है, यहीं पे लाहौर में और फतेहपुर सीकरी में। देखिए चित्रशालाएं कहां कहां पे स्थापित कराई, आगरा, लाहौर और फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इन 3 जगहों पर उसने चित्रशालाएं स्थापित कराई थी। तो इसे नोट कीजिए। अगला हम बताएंगे आईन अकबरी में अबुल फजल ने क्या लिखा है। देखिए आईन अकबरी जिसको अबुल फजल ने लिखा है, देखिए आईन अकबरी में अबुल फजल ने क्या लिखा है वो देखिए। अकबर के बारे में उसने लिखा है, अबुल फजल ने, कि अकबर जो था स्वयं अपनी सभी है बनवाने के लिए बैठता था चित्रकारों से। सभी का मतलब अपना स्वयं का पोर्ट्रेट बनवाता था। साथ ही उसने दरबारियों के भी चित्र बनवाए थे। तो देखिए आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर स्वयं अपनी सभी है बनवाने के लिए बैठता था। स्वयं अपनी सभी है का मतलब हमने आपको बताया पोर्ट्रेट। सभी है बनवाने के लिए बैठता था। साथ ही अपने दरबारियों के भी सभी बनवाए। अपने दरबारियों के भी सभी है चित्र बनवाए। यहीं पे अबुल फजल के अनुसार अकबर ने कहा है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चित्रकला से घृणा करते हैं, परंतु वे मेरे कृपा पात्र नहीं है। और जो लोग चित्रकला से घृणा करते हैं वो चित्रकला के घातक शत्रु हैं, ऐसा अकबर ने लिखा है। और वो जल्द ही सत्य का अनुभव करेंगे। तो देखिए अकबर के अनुसार अबुल फजल ने क्या लिखा है। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने क्या कहा। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने कहा है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। फिर आगे क्या लिखा उन्होंने, परंतु वे मेरे कृपा पात्र नहीं है। परंतु वे मेरे कृपा पात्र नहीं है।
वे चित्रकला के घातक शत्रु हैं। वे चित्रकला के घातक शत्रु हैं। जल्द ही उनके नेत्र, क्या बोला अकबर ने? जल्द ही उनके नेत्र सत्य का अनुभव करेंगे। जल्द ही उनके नेत्र सत्य का अनुभव करेंगे। तो ये हो गया जो अकबर ने कहा अबुल फजल के अनुसार। क्या कहा अकबर ने? देखिए, अबुल फजल ने कहा कि जो भी व्यक्ति चित्रकला से घृणा करते हैं वे मेरे कृपा पात्र नहीं है और वे चित्रकला के घातक शत्रु हैं। साथ ही जल्द ही उनके नेत्र सत्य का अनुभव करेंगे। तो ऐसा किसने बोला है? अकबर ने कहा है ऐसा। अब हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवरत्न के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप एक ट्रिक से उसको याद करेंगे। हेडिंग डालिए अकबर के नवरत्न। अकबर के नव रत्न। देखिए, अकबर के नवरत्न के लिए पहले आप एक ट्रिक देख लीजिए। BATMF, बी से दो, यहीं पे आप देखेंगे ए से भी दो, टी के ऊपर भी दो लगाएंगे, एम के ऊपर, इसके ऊपर एक। ठीक है, अब आप देखिए, हमने आपको बताया कैसे आप देखेंगे ट्रिक से। बी से हमने ऊपर लगाए हैं दो, तो जो बी है इसमें हो गया, पहला आ गया बीरबल और दूसरे आ गए भगवान दास। तो हमने बी के ऊपर दो लिखे हैं ना, तो बी से दो, बीरबल और भगवान दास। अब ए के ऊपर दो लिखे हैं तो देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना और अबुल फजल, क्या आएंगे इसमें? अब्दुल रहीम खाने खाना और अबुल फजल। टी से देखिए, टी के ऊपर भी दो लग रहा है, टोडर मरोल तानसेन। अब आता है एम, तो मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह। क्या आएगा? मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह। एफ पर एक लगा हुआ है, तो फैजी। ये थे नवरत्न, जिनमें से भगवान दास और बीरबल ये जो थे शौकिया चित्रकार थे। तो अब देखिए, पहले का नाम बी से दो है, तो अब देखिए पहले आ जाएगा बीरबल और भगवान दास। फिर ए से आ जाएगा अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, साथ ही अबुल फजल। अगले कौन होंगे? अबुल फजल। अगला देखिए, टी से टोडरमल, टोडरमल और अगला तानसेन, तानसेन। नेक्स्ट देखिए सेवंथ, जो कि होगा मुल्ला दो प्याजा। क्या आएगा? मुल्ला दो प्याजा। यहीं पे आप देखेंगे आठवां है मान सिंह, मान सिंह। नाइन्थ एफ से फैजी। तो ये हो गए 9 नवरत्न, जिनमें से भगवान दास और बीरबल ये जो थे शौकिया चित्रकार थे। लिख लीजिए, बीरबल और भगवान दास ये शौकिया चित्रकार थे। कैसे चित्रकार थे? शौकिया चित्रकार थे। तो ये हो गया आपका, हमने आपको बताया अकबर के नवरत्न के बारे में। और आपको इस ट्रिक से याद करना है, बैट एमएफ, BAT बैट MF, जिसमें से M तक आपको दो दो लिखने हैं, F के ऊपर एक लगाना है। तो इस ट्रिक से आपको जहां तक है समझ में आए होंगे ये नवरत्नों के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट आप देखते हैं अकबर के दरबार में चित्रकारों का स्थान देखेंगे आप। इसे पहले नोट कर लीजिए, अगली हेडिंग हम डालेंगे अकबर के दरबार में चित्रकारों का स्थान।
देखिए, अकबर के दरबार में नियुक्त जो चित्रकार थे 100 के आसपास चित्रकार थे। तो इनके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है आईन अकबरी में? अबुल फजल ने अकबर के दरबार में नियुक्त हिंदू चित्रकारों के बारे में प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इनकी चित्रकला हमारी चित्रकला को मात देती है। अबुल फजल ने क्या लिखा है कि हमारी चित्रकला को मात देती है, मतलब डिफीट करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इनके जो चित्रकार है, इनके जैसे चित्रकार, हिंदू चित्रकारों के बारे में प्रशंसा करते हुए लिखा कि इन जैसे चित्रकार संपूर्ण संसार में इन जैसा कोई चित्रकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि अकबर के दरबार में जो 100 चित्रकारों का, नियुक्त 100 चित्रकारों का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें से 17 जो है हिंदू चित्रकार हैं, और 17 हिंदू चित्रकारों में से 13 जो है हिंदू चित्रकार हैं, 17 जो चित्रकार हैं उनको विशेष स्थान दिया गया है अकबर के दरबार में। और उन 17 चित्रकारों में से 13 हिंदू चित्रकार है और 4 जो है मुसलमान चित्रकार है। क्या है? 4 मुसलमान चित्रकार है। तो आप इसे देखेंगे, अकबर के दरबार में नियुक्त हिंदू चित्रकारों के बारे में अकबर ने क्या कहा। हेडिंग डालिए, अकबर के दरबार में नियुक्त चित्रकार। आईने अकबरी में, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, देखिए यहीं पे हिंदू चित्रकारों के बारे में लिखा है इसने, हिंदू चित्रकारों के बारे में। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है हिंदू चित्रकारों के बारे में कि इनकी चित्रकला हमारी चित्रकला को मात देती है। क्या करती है? डिफीट करती है। हमारी चित्रकला को मात देती है और संपूर्ण संसार में इन जैसा कोई चित्रकार नहीं है, इन जैसा कोई चित्रकार नहीं है, ऐसा अबुल फजल ने बोला। आईने अकबरी में ऐसा लिखा है, उल्लेख किया है अबुल फजल ने। साथ ही आप देखेंगे अबुल फजल ने बताया कि अकबर के दरबार में नियुक्त 100 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए, अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में 100 से अधिक चित्रकारों का उल्लेख है, जिसमें से 17 चित्रकारों को विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें से 17 चित्रकारों को विशेष स्थान दिया गया है। देखिए, 17 चित्रकारों को क्या है? विशेष स्थान दिया गया है, जिनमें से 13 हिंदू चित्रकार हैं, जिसमें 13 हिंदू चित्रकार हैं और 4 मुसलमान। 4 कौन है? मुसलमान चित्रकार हैं। 4 हैं मुसलमान चित्रकार। देखिए, 17 क्या है? पूरे मतलब 100 में से 17 चित्रकारों को विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें से जो है 13 तो है हिंदू चित्रकार। क्या है? हिंदू चित्रकार हैं। और यहीं पे बात करें 4
मुसलमान चित्रकार हैं। 4 कौन है? मुसलमान चित्रकार। यहीं पे हम अगर बात करें, वाकायते बाबरी में बताया गया है 22 चित्रकारों का उल्लेख है, जिसमें 22 चित्रकारों में से 19 जो है हिंदू चित्रकार हैं और जो 3 है वो मुसलमान चित्रकार हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बताया है कि 13 हिंदू चित्रकारों के बारे में बताया है और 4 मुसलमानों के बारे में। वकायत बाबरी में 22 चित्रकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 19 हिंदू चित्रकार है और 3 मुसलमान चित्रकार है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, वाक़यात बाबरी, इसमें 22 चित्रकारों के बारे में बताया गया है। क्या है? 22 चित्रकार है इसमें, जिसमें से 19 जो है हिंदू चित्रकार है। 19 कौन है? हिंदू चित्रकार। और 3 जो है वो है मुसलमान चित्रकार। 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है। समझ गए? वाक़यात बाबरी में 22 चित्रकारों का उल्लेख है, जिसमें से 19 हिंदू चित्रकार है और 3 जो है मुसलमान चित्रकार है। अगली हेडिंग डालेंगे अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकारों के बारे में। देखिए, अगली हेडिंग डालिए अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार डालिए। पहला मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। दूसरा डालिए अब्दुश शमद। तीसरा इसमें डालिए दसवंत। चौथा डालिए बसावन। यहीं पे आप डालेंगे मिस्किन। फिर डालिए मिस्किन, इसी में डालिए आप खेमकरण। खेमकरण। यहीं आप डालेंगे तारानाथ। अगला डालेंगे जगन्नाथ। नेक्स्ट सावलदास। अगला डालेंगे आप केशु। केशु या केशवलाल। केशु या केशवलाल। यहीं पे डालेंगे आप मुकुंदलाल। मुकुंद लाल। नेक्स्ट आप डालेंगे रामदास। रामदास। ठीक है, अगला है इसी में महेश दास। महेश दास, या फिर यहां डाल दीजिए बीरबल। बीरबल। और इसी में देखेंगे और है तुलसी। कौन है? तुलसी। नेक्स्ट दे लिए, अगले हैं मंसूर। कौन है? मंसूर। इसी में देखेंगे फारूक बेग। फारूक बेग। और इसी में आ जाएंगे हाजी हबीउल्ला। हाजी हबी उल्ला। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो ये जो अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, जिसमें अबुल फजल ने आईने अकबरी के 4 चित्रकार हैं। मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, बसावन के बारे में आईने अकबरी में क्रम से उल्लेख किया है। ठीक है, अबुल फजल ने, नोट कर लीजिए, अबुल फजल ने आईने अकबरी में
इनके प्रमुख चित्रकार मीर वली, अब्दुल समद, दसवंत बसावन का इनका क्रम से उल्लेख किया है। तो ये हो गया अकबर के बारे में हमने आपको बताया। अब जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी जिसमें हम आपको बताएंगे इनके समय के चित्रकारों के बारे में कि किसका क्या अपने इनके समय में क्या क्या सबका सहयोग रहा है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अकबर के बारे में जो मेन बिंदु थे हमने आपसे डिस्कस किया, चित्रकारों के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, फिर अकबर के समय की क्या शिक्षा थी, क्या कला थी, वो सब पे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।